नमस्कार बच्चों आज हम अपने व्याकरण पुस्तिका का पाठ सर्वनाम देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आप सब ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए और समझिए। सुचित्रा और प्रिया सखियां हैं। सुचित्रा और प्रिया एक ही विद्यालय में पढ़ती हैं। सुचित्रा और प्रिया की नृत्य में रुचि है। सुचित्रा और प्रिया को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मेहुल चतुर्थ कक्षा में पढ़ता है। मेहुल एक अच्छा खिलाड़ी है। मेहुल ने खेलों में खूब नाम कमाया है। मेहुल को चित्रकारी का भी शौक है। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर लिखे वाक्यों में सुचित्रा, प्रिया और मेहुल संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार हुआ है। इससे भाषा का रूप कुछ अटपटा सा लग रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार हुआ है। तो आइए अब इनका दूसरा रूप पढ़ते हैं। सुचित्रा और प्रिया सखियाँ हैं। वे एक ही विद्यालय में पढ़ती हैं। उनकी नृत्य में रुचि है। उन्हें प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मेहुल चतुर्थ कक्षा में पढ़ता है। वह एक अच्छा खिलाड़ी है। उसने खेलों में खूब नाम कमाया है। उसे चित्रकारी का शौक है। बच्चों, आपने देखा कि दूसरे रूप में नए शब्दों के प्रयोग से भाषा का अटपटापन दूर हो गया और भाषा अधिक प्रभावशाली बन गई। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों वे, उनकी, उन्हें, वह, उसने, उसे को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। तो चलिए बच्चों, अब हम सर्वनाम के भेद के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं खेलने जा रहा हूँ। तुम कल क्यों नहीं आए? वह अच्छा तैराक है। इन वाक्यों में मैं बोलने वाले, तुम सुनने वाले और वह शब्द अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है। ये ही पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और तीसरे व्यक्ति यानी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, जैसे तुम, तेरा, तुझे, आपका आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, जैसे वह, उसे, उन्हें आदि। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम।
यह किसकी पुस्तक है? वह मेरी माँ है। इन वाक्यों में यह और वह सर्वनाम एक निश्चित पुस्तक और एक निश्चित व्यक्ति यानी माँ की ओर संकेत कर रहे हैं। व्यक्ति या वस्तुओं के विषय में ऐसा निश्चय कराने वाले सर्वनाम ही निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यही, वही, ये, वे, इसी, उसी आदि। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको कोई बाहर बुला रहा है। मेरी आँख में कुछ गिर गया है। अब इन वाक्यों में कोई और कुछ सर्वनाम जिस व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं उनके विषय में यह निश्चित नहीं है कि वे कौन हैं। ऐसे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किससे मिलना चाहती हो? इन वाक्यों में कौन, क्या तथा किस से सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए हुए हैं। ऐसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अतः हम कह सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किससे, क्या, किसका, किसे आदि। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने गमला तोड़ा है उसे सजा मिलेगी। जो मेहनत करेगा वह अच्छे अंक पाएगा। अब इन वाक्यों में जिसने और उसे सर्वनाम गमला तोड़ने वाले व्यक्ति और सजा मिलने के बीच संबंध जोड़ रहे हैं तथा जो और वह सर्वनाम मेहनत करने वाले और अच्छे अंक पाने के बीच संबंध जोड़ रहे हैं। ऐसे संबंध जोड़ने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जहाँ, वहाँ, जो, सो, जिसने, उसने, जैसा, तैसा आदि। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। तुम अपने आप चले जाओ। तुम्हें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। इन वाक्यों में अपने आप और स्वयं सर्वनाम तुम की निजता के विषय में बता रहे हैं। अतः निजता का ज्ञान कराने वाले ऐसे ही सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनामों की निजता का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। तो चलिए बच्चों अब हम कुछ ध्यान देने योग्य बातों पर ध्यान देते हैं। आप शब्द का प्रयोग आदरार्थ मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप में होता है। जैसे आप अभी तक गए क्यों नहीं। निजवाचक सर्वनाम के रूप में आप का प्रयोग अपने आप के अर्थ में होता है। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी। बच्चों आपने अभी सर्वनाम और उसके भेद के बारे में जाना। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। सर्वनाम शब्दों के लिंग की पहचान
क्रिया को देखकर होती है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। आज के लिए तो बस अब इतना ही। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।